नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, इस दुनिया में हर एक इंसान, अगर हम बोलें कि वो परफेक्ट है तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि हर एक इंसान में कुछ भी क्वालिटीज नहीं है तो ये कहना भी गलत है। हर एक इंसान में कोई ना कोई एक बेस्ट क्वालिटी जरूर होती है, शायद जो दूसरे में ना हो, लेकिन केवल उसको समझने में हम देरी कर देते हैं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है। कई बार कोई आता है और बोलता है कि अरे आपकी स्माइल तो कितनी प्यारी है, कितना भी दुखी हो आपके चेहरे को देखकर मन खुश हो जाता है। कोई बोलता है अरे आपकी लिखावट, आपके शब्द तो कितने पावरफुल हैं, पढ़ते ही कितना भी मन दुखी हो खुश हो जाते हैं। तो जब ये सारे लोग आकर के बोलते हैं कि अरे आप तो कितने अच्छे से चलते हैं, आप कितने अच्छे से बोलते हैं, आप कितने अच्छे से सारे काम करते हैं, या किसी किसी में तो सहनशीलता बहुत अधिक होती है, जो कितनी भी बड़ी बात हो जाए वो हर एक बात को सहन कर ले जाते हैं, उनके चेहरे पर सिकन भी नहीं आती उस बात को लेकर के। तो जब इतनी सारी क्वालिटीज हैं हर एक इंसान के अंदर, लेकिन हम क्या करते हैं, जब कोई दूसरा आकर हमसे कहता है तब हमें ये लगता है कि क्या सच में ऐसा है, क्या हमारे अंदर ये क्वालिटीज है। तो देखिए, जिस दिन हमें अपनी क्वालिटीज का ज्ञान हो जाता है कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज है, हमारे अंदर ये चीज है, जिसको हम अगर समझ जाएं और उस पर वर्क करना शुरू कर दें, उस पर काम करना शुरू कर दें, तो क्या है, हम सफल हर एक क्षेत्र में हो सकते हैं। देखिए, हम अक्सर क्या करते हैं कि हम हमेशा ये बोलते हैं कि अरे देखो वो बगल वाले जो हैं उनको देखो जरा, वो तो 1 लाख का महीना कमाते हैं, अरे सामने वाले को तो देखिए वो तो बुटीक का काम करती हैं और उनको तो 1-2 लाख का महीना वो कमाती हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो क्षमताएं हैं, अपनी जो क्वालिटीज है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि क्या करते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कितना कमा रहा है, सामने वाला कितना कमा रहा है, और हम लगातार उस पर कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो हमारी क्षमताएं ही नहीं है, शायद वो जिस काम में निपुण है वो हम उस काम में निपुण ही नहीं है, और हम लगातार कॉपी करने की वजह से क्या होता है, जो जिसके अंदर रियल वो क्षमता है वो तो उसमें आगे निकल जाता है, और हम जब हम कॉपी किसी को कर रहे थे और अपनी क्षमताओं को नहीं ध्यान दे रहे थे कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, और हम उस पर वर्क ना करके दूसरे की जो क्षमता है, दूसरे का जो कार्य है उसको कॉपी कर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। और लगातार जब काम करने के बाद हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम क्या बोलते हैं, अरे हमारी तो किस्मत ही खराब है, सामने वाला उसी काम से इतना पैसे कमा लेता है और मैं उसी काम से इससे कम पैसे क्यों कमाती हूँ, अरे उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी है और हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। तो हम सब क्या करते हैं, अपनी क्वालिटीज को समझने में इतना ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे को किससे सफलता मिली, इस पर ज्यादा फोकस करते रहते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब हम दूसरे की क्वालिटीज को समझ रहे हैं, दूसरे की चीजों को समझ रहे हैं, तो हम उस पर सही तरह से काम कैसे कर सकते हैं, आप ही बताइए। जो चीज हमारे अंदर है, जो चीज हमारी क्वालिटीज है, जिसमें हम अपना 100% दे सकते हैं, अगर हम उस पर वर्क करेंगे तभी हम शायद सफल हो पाएंगे। एक वाक्य आपको रामायण का याद होगा कि जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों को वो भूल गए थे, अपने शक्तियों को भूलने की वजह से वो अपने आप को बिल्कुल ही कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और जब उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान दिलाया गया था तब उन्होंने क्या किया था, वो ऐसा एक पावरफुल इतना बड़ा काम उन्होंने करके दिखाया था कि जो आज तक भी रामायण में लिखित है कि हनुमान जी ने कितना अच्छा काम करके उस पर्वत को उठा करके वो लाए थे और लक्ष्मण जी को क्या किया था, जिंदा कर दिया था। अगर वो उस समय उन्हें उनकी शक्तियों का ज्ञान नहीं दिलाया जाता तो क्या वो ऐसा कर पाते,
नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही जिस समय हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाता है उस समय हम क्या करते हैं, हम किसी भी परेशानी से निकल सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में जो हमारी क्षमता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, देखिए हम किसी भी काम को कर रहे हैं पर उसके परिणाम को बिना जाने कि अब आगे अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ होगा कैसे, तो हमेशा एक बात याद रखिए, जोश के साथ साथ होश का भी होना जरूरी है। अगर हम आत्मविश्वास हमारे अंदर है, कॉन्फिडेंस है और हम किसी काम को आगे बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं जोश के साथ, लेकिन जोश के साथ साथ क्या जरूरी है, होश का होना, वरना वही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है और वो आपको कभी भी सक्सेस नहीं दिला सकता है। तो हमेशा याद रखिए कि अपनी शक्तियों को समझिए और शक्तियों के समझने के साथ साथ किसी भी कार्य में निकलिए, पर उसके वर्तमान में क्या उसके साथ है और उसका परिणाम क्या होने वाला है और उसके साथ आप कितना % दे सकते हैं, उसके हिसाब से ही उस कार्य को कीजिएगा। और जब जोश के साथ आप होश को भी रखेंगे तो आप हर कार्य में जरूर ही सफल होंगे। और जब आपके अंदर किसी भी कार्य को आप पूरी तरह से कर लेंगे तो आपके अंदर क्या आएगा, और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। माना उसमें पक्का आपको पता चल जाएगा कि आप ये काम बहुत ही बेटर तरीके से कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपको क्या होगा, उसके अलग अलग रास्ते भी दिखाई देने लगेंगे कि अब मैं इसमें आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें ऊपर चढ़ सकता हूँ, बढ़ सकता हूँ। तो देखिए जीवन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग क्वालिटीज हैं और हमारे अंदर भी कुछ स्पेशल क्वालिटीज जरूर होगी, क्योंकि भगवान ने सबको एक अलग अलग क्वालिटीज से नवाजा है। लेकिन बस देर हम इस चीज में ना करें कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है, हम उस क्वालिटीज को पकड़कर क्यों ना हम आगे बढ़ते चलें और उस क्वालिटी पर ही वर्क करें कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है। हम लिखते अच्छा हैं, हम बोलते अच्छा हैं, हम कुछ काम अच्छा करते हैं या हम किस काम में बेहतर कर सकते हैं। जब हम इस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं तो सफलता हमें कभी भी रोक नहीं सकती। तो हमेशा खुद को समझिए कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप किस चीज में अपना 100% दे सकते हैं। जब आप खुद को समझ जाएंगे तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी काम में रुकावट नहीं आएगी। और दूसरा बात, आपको सबसे पहली बात आएगा कॉन्फिडेंस आएगा और दूसरी बात आप संतुष्ट होंगे। आप चाहे उस काम में हार आपको मिलेगी चाहे जीत मिलेगी, लेकिन आपको ये पता होगा कि मेरी ये क्वालिटीज है, इस क्वालिटीज से मैंने जीत पाई या हार पाई। और अगर हम दूसरों की तुलना अपने से करते रहेंगे कि वो आगे बढ़ता जा रहा है, मैं पीछे होता जा रहा हूं, इससे क्या होगा, आप और भी ज्यादा डिप्रेस होते जाएंगे। और ये लगातार होगा क्योंकि दूसरों में और हमारे में काफी अंतर है। अगर हम तुलना करते हैं तो हम जीवन में कभी सफल नहीं रह सकते हैं, हम खुश नहीं रह सकते हैं। तो आज से एक नई शुरुआत कीजिए, खुद को समझिए, खुद की क्वालिटीज को समझिए और उस पर वर्क कीजिए। आप देखना कि जो आपकी क्वालिटीज है वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी और जीवन में आपको सफल के साथ साथ खुशी भी रहना सिखा देगी। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।